क्लास 12th स्टूडेंट्स, अवतरण पर आधारित एक और क्वेश्चन देखिएगा। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कृति तथा कृतिकार का परिचय दें। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण मोहन राकेश कृत प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक आषाढ़ का एक दिन से उद्धृत है। इस नाटक का आधार संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास के जीवन तथा साहित्य सृजन को बनाया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि उक्त संवाद का वक्ता कौन है, इसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट करें। तो आंसर में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत संवाद का वक्ता ग्रामवासी निक्षेप है। कालिदास राजकीय सम्मान को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। वह इसी उद्देश्य से जब तक ग्राम प्रांतर में राजकीय कर्मचारी रहेंगे तब तक जगदम्बा के मंदिर में बैठे रहने का निश्चय करता है। ग्रामवासी निक्षेप जानता है कि यदि कालिदास ने यह अवसर खो दिया तो उसे और उसकी कविता को बहुत बड़ी हानि होगी। वह यह भी जानता है कि कालिदास केवल मल्लिका के कहने पर अपना हठ छोड़ सकता है। वह इस उद्देश्य से मल्लिका के पास आया है कि वह कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मना सके। निक्षेप मल्लिका से इसी संदर्भ में प्रस्तुत पंक्तियाँ कहता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिएगा कि वक्ता श्रोता को किसके विषय में समझा रहा है और क्यों। तो देखिए, वक्ता निक्षेप मल्लिका से राजकीय सम्मान को स्वीकार करने या ठुकराने के हानि लाभ को समझाते हुए कहता है कि कालिदास भावुक होकर राजकीय सम्मान का तिरस्कार कर रहे हैं। उन्हें अपने ग्राम प्रांतर से, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण से, यहाँ के पशु पक्षियों से, यहाँ के लोगों से स्नेह सा हो गया जिसे वे त्यागना नहीं चाहता। वे ऐसा सोचते हैं कि राजाश्रय में रहकर स्वतंत्र रूप से कविता न लिख सकेंगे। यह सब उनकी अर्थहीन धारणा है, खोखली भावुकता है। वे नहीं जानते कि राजकीय सम्मान का तिरस्कार करके
वे क्या कुछ और कितना खो बैठेंगे। यह सत्य है कि वे एक महान एवं प्रतिभाशाली कवि हैं, पर यहाँ पड़े रहने से उनकी प्रतिभा विकसित नहीं हो पाएगी, उचित प्रतिष्ठा न प्राप्त कर सकेगी। योग्यता तो मनुष्य के व्यक्तित्व का 1/4 ही निर्माण करती है। शेष 3 भागों की पूर्ति तो प्रतिष्ठा द्वारा प्राप्त करने पर ही होती है। अतः कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए, तभी वे संपूर्ण देश में ख्याति प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा एक स्थानीय कवि के अतिरिक्त वे कुछ न बन पाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस अवतरण में किस साहित्यिक समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो इसका आंसर होगा कि इस अवतरण में नाटक की मूल समस्या की ओर संकेत किया गया है कि साहित्यकार को राजाश्रय ग्रहण करना चाहिए या नहीं। यहाँ पर कालिदास के जीवन में मल्लिका के महत्व की ओर भी संकेत किया गया है कि कालिदास का हठ यदि कोई छुड़वा सकता है तो वह मल्लिका ही है। ग्राम का एक साधारण पुरुष भी इस रहस्य से परिचित है। मल्लिका और कालिदास के प्रेम के बारे में पूरा ग्राम प्रांतर जानता है। तो बच्चों, इस तरह से कालिदास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे आषाढ़ का एक दिन में हम आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी आंसर बोल दिए हैं। इसके अलावा ये अवतरण पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर हैं ये सब भी देख लीजिएगा। इसके अलावा आप एक बार एग्ज़ाम से पहले टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका आंसर अच्छा हो सके और आप ये समझ सकें कि ये कहाँ से पूछा गया है। एक बार आप 11th में पूरी बुक अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, सारे पर क्वेश्चन आंसर भी आ चुका है, और ये जो 12th में पढ़ाया जा रहा है ये रिवीज़न के तौर पे है। तो बच्चों, ये चीज़ें जो है फिर से रिवीज़न जो करा रहे हैं, एक बार सब कुछ फिर से देख लीजिएगा कि जिससे कि आप अपना आंसर लिख सकें। और दूसरी बात कि इस तरह से लिटरेचर में जितने भी जिस तरह से भी क्वेश्चन आंसर आपके बन सकते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको रिवाइज़ करवा दिए हैं। इसके अलावा ग्रामर पार्ट में आपको जो है ऐसे, फिर अपठित गद्यांश और शुद्ध करो 5 नंबर का और 5 नंबर का मुहावरे, उसको भी आप अपनी ग्रामर वाली बुक से एक बार देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़कर और स्पीड अच्छी रखिएगा लिखने में, जिससे कि 3 घंटे का पेपर आपका कंप्लीट हो सके। और बच्चों, घबराने की कोई भी बात नहीं है, सब कुछ आप पढ़े हुए हैं और सब कुछ क्वेश्चन जो है बस 2 मिनट के लिए सोच लेना कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, वो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।